आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। लेफ्ट हैंड साइड में पर्सन ए की रीडिंग होगी, राइट हैंड साइड में पर्सन बी की रीडिंग होगी। आपको खुद से देखना है कि दोनों में से कौन सा स्प्रेड आपसे रेजोनेट करता है। दूसरा स्प्रेड आपके पर्सन का होगा। एनर्जीज आप दोनों के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पर्सन ए की रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में पर्सन ए की एनर्जीज क्या हैं पर्सन बी के लिए। कार्ड्स में इंट्यूटिवली लूँगी। हमारे पास है द एम्परर इन रिवर्स, 5 of Wands in reverse, the Fool in reverse। यूनिवर्स प्लीज इन एनर्जीज को क्लैरिफाई करें with 2 cards each। हमारे पास है 8 of Cups, King of Swords, 10 of Coins in reverse, Ace of Wands, 6 of Wands, 3 of Wands, bottom of the deck है 4 of Cups in reverse। अब हम पर्सन बी की एनर्जीज चेक करेंगे पर्सन ए के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें और बताएं पर्सन बी की करंट फीलिंग्स क्या हैं पर्सन ए के लिए हमारे व्यूअर के कनेक्शन में। हमारे पास है 8 of Swords, the Devil, 2 of Swords। यूनिवर्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें with 2 cards each। हमारे पास है एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, 10 of Wands, 4 of Cups, 4 of Wands in reverse, the Lovers in reverse, और बॉटम पर है 4 of Pentacles। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ इस कनेक्शन में पर्सन ए की एनर्जीज पर्सन बी के लिए मुझको ये नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ समय में पर्सन ए इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते थे, चीज़ें बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका ईगो किसी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। हो सकता है पर्सन बी ने वॉक अवे कर दिया पर्सन ए से, इस कनेक्शन से, इसलिए उनका ईगो हर्ट हुआ।
या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि पर्सन ए ने अपने ईगो के चलते इस कनेक्शन को सबोटाज किया, इस कनेक्शन को बिगाड़ दिया और इस एसोसिएशन से वॉक अवे करना बेहतर समझा। ऑलराइट, इसके अलावा जो मैं देख सकती हूँ वो ये है कि फिलहाल पर्सन ए इस कनेक्शन में और कोई कन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं, कोई मनमुटाव नहीं चाहते हैं। ऑनेस्टली और प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं और इनकी इच्छा ये भी है कि ये कनेक्शन विक्टोरियस हो और इस कनेक्शन में ये पर्सन बी के साथ मैरिज कर सकें। लेकिन आने वाले समय में जो एनर्जीज़ हैं पर्सन ए की, वो ये हैं कि इस कनेक्शन में प्रोग्रेस तो चाहेंगे, लेकिन इनकी किसी बेवकूफ़ी की वजह से, नासमझी की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से इस कनेक्शन में डिसहार्मोनी आती हुई नज़र आ रही है मुझको आने वाले समय में भी। जहाँ तक पर्सन बी का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कि पिछले कुछ समय से ये पर्सन बहुत निराश और हताश नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है कि अब इस कनेक्शन में आगे कुछ नहीं हो सकता है। इस कनेक्शन में पर्सन ए को ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इस कनेक्शन में किसी ने किसी को रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन की एनर्जी पास्ट में बहुत स्ट्रांग आई है। तो इस रिजेक्शन के बाद अब क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, पर्सन बी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो चाहें भी तो अब आगे कुछ इस कनेक्शन को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ पिछले कुछ समय से पर्सन बी की। जहाँ तक करंट एनर्जीज का सवाल है, पर्सन बी पर्सन ए से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिन रात इन्हीं के बारे में सोचते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं, लेकिन मन में इनके कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। इनको लगता है कि अब चीज़ें बेहतर बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये एनर्जी जो है ये दोनों में म्यूचुअल आ रही है कि दोनों आप लोग दोनों निराश नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन को बेहतर कैसे बनाया जाए। आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, मैं पर्सन बी की जो एनर्जी देख सकती हूँ वो ये है कि इनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, थोड़ी दुविधा में रहेंगे ये। इनको लगेगा कि इन्होंने पास्ट में जो गलत चॉइसेस ली हैं उसकी वजह से ये कनेक्शन बहुत बोझ सा बन गया है। इनको बहुत तकलीफ होगी मन में इस कनेक्शन में आई हुई स्थिति को लेकर के। इनके मन में बहुत बोझ बना रहेगा अपनी तरफ से ली हुई गलत चॉइसेस की वजह से। ग्लानि नज़र आ रही है इनके मन में आने वाले समय में, रिग्रेट नज़र आ रहा है, अफसोस नज़र आ रहा है आने वाले समय में। जहाँ तक आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ का सवाल है, मैं देख सकती हूँ आप लोग दोनों के मन में एक उलझन रहेगी। आप लोग फिलहाल उलझन है। आप लोग दोनों में से कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। आप लोग दोनों को रिजेक्शन का डर है एक दूसरे से, और इसीलिए यथास्थिति बनी हुई है आपके कनेक्शन में। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस इनके लिए क्या हैं। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन के दिमाग में कंफ्यूजन बना हुआ है। आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो या इनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हों जिसकी वजह से ये खुल के आपसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन
इनके इंटेंशंस का जहाँ तक सवाल है, तो इंटेंशंस में कोई गलत चीज़ नज़र नहीं आ रही, इंटेंशंस ठीक हैं इनके आपके लिए। ओके, यूनिवर्स हमें बताएं आप हमारे व्यूअर को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। हमारे व्यूअर के लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। मैं देख सकती हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस कनेक्शन को लेके, अपने पर्सन को लेकर के, लेकिन यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों की फेस टू फेस मीटिंग बहुत क्लोज है, बहुत कम समय में आप एक दूसरे से मिल पाएंगे। स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन। आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ पर्पस को पहचानने की, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी हीलिंग पर ध्यान दें और एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें। डिवाइन टाइमिंग पर आपको यूनिवर्स की तरफ से मदद मिलेगी। यूनिवर्स पूरी तरह से आपकी मदद कर रहा है और आपको अगर कोई निराशा घेरे हुए है इस कनेक्शन को लेकर के, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आपके कर्म रिलीज हो रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। और ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपको अपनी जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं या ओवर थिंकिंग की जो आपकी आदत है, इस तरह की नेगेटिव टेंडेंसी से आपको ब्रेक फ्री करना है और अपने में बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे चीज़ें सुधरे। हम एक और गाइडेंस लेंगे। हमारे पास है गो आउटसाइड, फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स। आपको ज़रूरत है अपने आप को हील करने की। आप लोगों से मिलें, वॉक पे निकला करें। अगर आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है तो कम से कम नेचर को एंजॉय करें, जिससे आपकी हीलिंग होगी और आप अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और इन चीज़ों से, आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपके हिसाब से गलत चल रहा है, उन चीज़ों से डील करने की शक्ति आपको मिलेगी, डील करने के रास्ते आपको मिलेंगे। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।